ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूदा सिंगल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डेटा का संचार कर सकती है और सूचना का नियंत्रण कर सकती है। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। डोमेन नाम है एक अद्वितीय नाम है जो एक वेबसाइट की पहचान करता है, एक पते के रूप में कार्य करता है जो वेबसाइट का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पते को याद रखने का एक आसान तरीका प्रदान करता है जो DNS द्वारा इसके संख्यात्मक पते में अनुवादित होता है। उपयुक्त सही भी होगा। ESS मतलब ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ESS का पूर्ण रूप क्या है? तो एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष 1998 में किया गया था। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? तो बाइनरी रूप में। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं। किस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है? तो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडार होता है। निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडार होता है। निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो CPU का भाग नहीं है। लेकिन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU ये CPU का भाग है। कंट्रोल यूनिट ये भी CPU का भाग है और रजिस्टर भी CPU का भाग है, लेकिन रैम है जो कि CPU का भाग नहीं है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है तो पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 व 3 और पेंटियम 2 भी, इनमें से सभी मतलब पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 और पेंटियम 3 सभी है जो कि उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट गणितीय संक्रियाएं करता है, यह सही है। अब तुलनाएं करता है, यह भी सही है। मतलब 1 और 3 सही है। कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो मदरबोर्ड है जो कि पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, लेकिन प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड ये पेरिफेरल डिवाइस है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो कंट्रोल यूनिट। डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो मदरबोर्ड जो है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। कंप्यूटर को प्रोग्राम करने का लाभ है। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ
स्थापित मतलब इंस्टॉल किया गया। तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम डैश में प्रयुक्त किए गए थे, तो तृतीय पीढ़ी के संगणक में। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो आईसी चिप्स का। परम पदम जो हाल में चर्चा का विषय था, तो भारत द्वारा विकसित महाअभिकलित्र का नाम मतलब सुपर कंप्यूटर का नाम था परम पदम। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? तो यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है, जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। ये इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। तो इनपुट यूनिट से जुड़ता कौन कौन है? तो यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, यह सही है। यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है, जिसे कंप्यूटर समझता है, यह भी सही है। यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, यह भी सही है। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? लाइट पेन। क्यूबर्टी को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था? टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप और पेज डाउन कीज को किस श्रेणी में रखते हैं? तो नेविगेशन कीज के। निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी में माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो ऑप्टिकल माउस। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे कर्सर कहते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए कौन प्रयुक्त होता है? तो MICR। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम है। इनपुट डिवाइस, लाइट पेन है जो कि इनपुट डिवाइस है। और कहता है आउटपुट डिवाइस, तो स्पीकर है जो कि आउटपुट डिवाइस है। SSD जो कि है सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर। कौन सी युक्ति बृहत फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होता है? फ्लैट एंड प्रिंटर होगा, फ्लैट एंड प्रिंटर। कौन पेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देता है? तो लेजर प्रिंटर। 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है, तो 8 बिट। यदि ई का ASCII कोड इतना है, तो F का ASCII कोड क्या होगा? तो इतना होगा 01301110। UTF 32 है, तो UTF 32 को चाहिए, तो 32 बिट का फिक्स विड्थ एनकोडिंग। कौन सा रोम का वर्णन करता है? तो रीड ओनली मेमोरी। कोड 256 प्रचालन के लिए आवश्यक बिट
की संख्या है तो 8। कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? तो रैम जो है अस्थायी है। कौन सा कथन सही है? तो समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती है, तो यह सही है। निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? तो रोम का। निम्नलिखित में से कौन EPROM के बारे में सही नहीं है? तो सही कौन कौन है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यह सही है। मिटने वाला प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी यह भी सही है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी ये भी सही है। लेकिन क्रमानुसार मेमोरी यह बात गलत है। निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों स्टोरेज डिवाइसेज के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों स्टोरेज साइजेज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो सबसे पहले होगा बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा रजिस्टर, रजिस्टर से बड़ा कैश, कैश से बड़ा रैम, रैम से बड़ा हार्ड डिस्क और उसके बाद ड्राइव। निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? तो फ्लैश। एक SD डिस्क डैश तक डाटा संग्रहित कर सकती है, तो 17 GB तक। निम्नलिखित में से कौन एक नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस है जिसमें उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होती है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव। जो डिवाइसें इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग होता है उन्हें स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डीमन कहते हैं। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? तो एस्टेरिस्क का चिन्ह। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? तो परिचालन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है? तो लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैक OS भी है और विंडोज 10 भी है, तो अतः ऑपरेटिंग सिस्टम का किस्म नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का किस्म तीनों है। डॉस में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो लेवल XLABELIXE। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए तैयार करना, ये जो कि अच्छा वर्णन करता है। कहता है निम्नलिखित में से किस किस्म के परिचालन तंत्र में कई प्रयोक्ता एक समय में एक साथ कई कार्य कर सकते हैं? तो मल्टी यूजर परिचालन तंत्र में। यूनिक्स एक विविध प्रयोगकर्ता एवं बहुकार्य संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कंपाइलर का भाग नहीं है?
तो लिंकर है जो कि नहीं है। मतलब कंपाइलर का भाग है सेमेंटिक एनालाइजर, कोड जनरेटर और लेक्सिकल एनालाइजर, लेकिन लिंकर है जो नहीं। GIS किसका लघु रूप है? तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। नोटपैड में अगले शब्द की शुरुआत में कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग होता है? तो कंट्रोल प्लस राइट एरो का। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना चाहिए, वरना नए वायरस ज्ञात नहीं हो पाएंगे। कौन सा चिन्ह फ्लोचार्ट की शुरुआत या समाप्ति को दर्शाता है? अंडाकार। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं? तो एम्यूलेटर कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को असेंबलर कहा जाता है, असेंबलर कहते हैं। C एक उच्च स्तरीय क्रमादेशन भाषा है। स्टैक और क्यू के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्यू संरचना के दोनों सिरों का उपयोग करते हैं, लेकिन स्टैक केवल एक उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जावा स्क्रिप्ट द्विभाषीय ब्राउज़र में उपलब्ध होता है। जावा स्क्रिप्ट सीधे HTML के साथ जोड़ा जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट भाषा जावा की तुलना में सरल है, तो सभी सही है। प्रोलॉग एक लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा है। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है OQL का। 8 बिट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है? 8 बिट से सबसे बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है? 255। द्विवर्ण बाइनरी नंबर इतना एवं इतना का योग, तो इसको पहले संख्या में लाना होगा, फिर इसको संख्या में लाना होगा, फिर दोनों के जोड़ के फिर उसको बाइनरी में बदलना होगा। ऋणात्मक संख्याओं हेतु अंक 2 को पूरक मानते हुए -128 को एक 8 बिट की मेमोरी स्थान में निम्न में से किस प्रकार संचित किया जाएगा? तो 1 पर इतना। ऑक्टल संख्या तंत्र का बेस 8 होता है। 124 ब्रैकेट 16 का डेसिमल रूपांतर होगा तो 292। 1 बिट बराबर कितना? 0 मतलब 1 बिट को 0 या 1 के द्वारा लिखा जाता है। 1 निबल बराबर 4 बिट। 1 निबल बराबर 4 बिट। 1 बाइट बराबर 8 बिट। 1 बाइट बराबर 8 बिट। अब पता है 1 गीगाबाइट बराबर कितना? 1073 इतना बाइट। 1 मेगाबाइट बराबर इतना बाइट। मतलब सबको बाइट में ला दिया है दोनों के। 10 लाख 1 मिलियन, 10 लाख जिसको 1 मिलियन कहते हैं,
तो 10 लाख बाइट लगभग होती है, तो मेगाबाइट के बराबर। किसी नोर गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। एक कार्नो मैप से सरलीकृत बुलियन व्यंजक को खोजने के लिए सबसे पहले क्या देखा जाना चाहिए? ऑक्टेट्स। कौन सा बुलियन बीजगणितीय कथन कम्यूटेटिव नियम को निरूपित करता है? a + b = b + a। इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट के विकास के साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया। कौन सा नेटवर्क समानता देश भर में फैला हुआ है? तो वैन है, जो कि फैला हुआ है। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन है? तो ब्रिज है। OSI का पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ है? तो सिक्योर सॉकेट लेयर। नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ है? तो दूसरे कंप्यूटरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना। कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क, LAN और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? तो फायरवॉल। डैश में डेटा संचार करते समय एक मॉडेम का उपयोग किया जाता है। तो वैन में WAN, वैन में डेटा संचार करते समय एक मॉडेम का उपयोग किया जाता है। डैश वह नेटवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती है। तो स्पाइडर नेटवर्क। स्पाइडर नेटवर्क वह नेटवर्क है जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन प्रस्तुत करता है, जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियां केंद्रीय कंप्यूटर से होकर गुजरती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क LAN में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड, केबल, ये सब का प्रयोग किया जाता है। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त कर सकता है। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र का। कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? ओपेरा। रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ईमेल का। टॉमिल्सन ईमेल का आविष्कार किए थे। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो कंप्यूटर से। संधियाँ यानी लिंक्स जो किसी और वेब पेज पर ले जाती है, तो हाइपरलिंक। कौन सा पावर विकल्प नहीं है? तो लॉग आउट है, जो कि पावर विकल्प नहीं है। URN का तात्पर्य होता है तो
यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। वर्ल्ड वाइड वेब के प्रत्येक पृष्ठ पर URL शब्द का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या है? तो TCP तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। किसी सिस्टम का IP एड्रेस डैश के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है। तो इंटरनेट सेवा प्रदाता। IANA द्वारा नियंत्रित होने वाला ज्ञात पोर्ट्स की मान श्रेणी क्या होती है? तो 0 से 1023। कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तृत रूप क्या है? तो SMTP का विस्तृत रूप क्या होगा? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कौन एक क्लास श्रेणी A वाला IP पता है? तो 125 उसके बाद 250 3 बार होगा। कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? नॉर्टन है जो कि वायरस नहीं है, लेकिन मेलिसा ये ट्रोजन हॉर्स लोगवेट ये वायरस है, लेकिन नॉर्टन है जो कि नहीं है। निम्नलिखित वायरस की श्रेणी में से कौन स्वयं को नहीं दोहराता है? तो ट्रोजन हॉर्स है जो कि नहीं दोहराता है। एल्टा विस्टा है एक सर्च इंजन। विंडोज एक डैश है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित किया गया है। तो प्रचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित किया गया है। जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। विंडोज में एक आइकन क्रमादेश प्रोग्राम या प्रलेख डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक छोटा चित्र है। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या करता है? तो डिस्क स्थान के बेहतर उपयोग के लिए डिस्क पर छेद यानी अप्रयुक्त डिस्क ब्लॉक या सेक्टर को हटा दें। ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन डैश पर स्थित है, तो स्टैंडर्ड टूलबार पर। विंडोज एक्सप्लोरर जो कि एक फाइल एक्सप्लोरर है, तो विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो विंडोज की प्लस ई।